G7 में मोदी को बुलाया नहीं गया। फिर खबर आई कि मोदी जाएंगे, बुलावा आ गया। लेकिन अब इस तस्वीर से लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर मोदी है कहाँ। दोस्तों G7 की एक फोटो होती है। इस फोटो में G7 के सारे देश आपको दिखाई देंगे कि प्रधानमंत्री इस फोटो में कहाँ है, मोदी इस फोटो में कहाँ है। इस तस्वीर को लेकर इतना बवाल हुआ कि तस्वीर को सबसे पहले डालने वाली भारत की विश्व प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI ने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को गायब कर दिया गया, लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई। वो दोस्तों सुरेंद्र राजपूत ने भी ये फोटो शेयर करते हुए कहा, डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहिब। G7 समिट की वीडियो में मोदी जी कहाँ हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं। किसी को श्री नरेंद्र मोदी जी दिखे तो बताइए। लोग पूछने लगे कि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं है। प्रियंका भारती वो लिखती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री निकले तो थे भारत से, गायब कहां हो गए। मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा था, जबरन गले मिलने और बिना बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। पीएम को मतलब भारत को न्योता ही नहीं मिला। हालत ये हो गई कि गोदी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि G7 तो अपना मतलब खो चुका है। और अच्छा है मोदी जी को G7 में नहीं बुलाया गया। G7 में तो मोदी जी को जाना भी नहीं चाहिए। अब तो अगर न्योता मिला तो भी मोदी नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ उससे उल्टा, न्योता मिला और मोदी गए। लेकिन अब इस तस्वीर से लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आपने अपनी इमेज लार्जर देन द लाइफ बनाने की कोशिश में हर जगह तस्वीर, हर जगह वीडियो, हर जगह शो ऑफ, हर किसी से गले लगना, ये इमेज आपने क्रिएट कर दी। अब उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान G7 की बैठक में ट्रंप ने दिया दोस्तों कि G7 को दरअसल G9 हो जाना चाहिए। तो पूछा गया कि क्या चीन को G7 में होना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ट्रंप चाहते हैं चीन भी G7 में आ जाए, रशिया भी G7 में आ जाए और G9 बन जाए, लेकिन भारत क्यों नहीं? G7 समिट के वीडियो में मोदी जी कहां हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं। किसी को नरेंद्र मोदी दिखे तो बताइए। प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में जा रहे हैं तो क्या वो अपने तमाम समकक्षों से बात करेंगे इस बारे में कि जब हमारे देश पर आफत आई, उन हालातों में हम अकेले थे, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, पाकिस्तान के खिलाफ सोचिए भारत के समर्थन में भी एक बयान नहीं दिया। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता वो लिखते हैं कि डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहब। G7 में 2025 भारतीयों के लिए इतना महंगा साबित हो रहा है, खासकर नरेंद्र मोदी हो या फिर उसके अंधे वक्त, उनके लिए काफी बुरा साल है। वो इस तरह कि जहां जहां वो जाते हैं वहां से जलील होते हैं। दुनिया की वो बड़ी ताकतें जो एक वक्त में भारत को अपना बड़ा करीबी मानती थी, नरेंद्र मोदी को बुला भी दिए जाते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को जलील किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो उसने सो कॉल्ड शुरू किया था, उसके बाद दुनिया को पता चल चुका है कि भारत ने अपने मुंह के ऊपर एक मखौटा चढ़ा रखा है। वैसे इनमें कोई सांस वांस है नहीं, पाकिस्तान से पिट कर आए हैं। तो अब G7 की जो कहानी है वो निकल कर सामने आई है। पहले कनाडा ने बुलाया नहीं, सख्त बयान दिए कि नरेंद्र मोदी क्योंकि वहां के शहरियों का कातिल है इसलिए हम नहीं बुलाते। फिर पता नहीं बैकडोर कोई डिप्लोमेसी की बाकायदा इनविटेशन आया, लेकिन उससे पहले भारत का गोदी मीडिया ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं जाना चाहते क्योंकि कनाडा के साथ उसके हालात ठीक नहीं है। खैर, फिर नरेंद्र मोदी बेशर्मों की तरह वहां पहुंचा, लेकिन कल जो एक ऑफिशियल तस्वीर जारी हुई सरबराहाने मुमलिकत की, उसमें नरेंद्र मोदी नहीं दिखा। फिर उसके बाद एक बैकलैश आता है। भारत का अपना गोदी मीडिया का जो सरदार है ANI, वो इसे रिपोर्ट करता है, जो आपने स्टार्ट में देखी है, आगे भी चलकर आप देखेंगे कि वो पोस्ट शेयर करता है कि क्या इसलिए बेइज्जत करने के लिए नरेंद्र मोदी को वहां बुलाया गया कि उसे स्टेज पर नहीं बुलाएंगे। तो उसके बाद फिर शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, फिर कोई मिन्नतें तरले होते हैं और आखिर में जाकर रात गए एक तस्वीर सामने आती है जिसमें पीछे नुक्कड़ में नरेंद्र मोदी खड़ा दिखाई देता है। सबसे अहम बात, भारत का मीडिया ये कहता रहा कि जब वहां पर जाएगा मोदी तो ट्रंप के साथ मिलेगा भी और मिलकर उसे बताएगा कि तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया, सीज फायर के जो तुम ऐलानात कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रंप ने मोदी को मुलाकात का टाइम ही नहीं दिया और मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहां से निकल कर चला गया। अब बेइज्जत कैसे हो रहा है नरेंद्र मोदी अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों के हाथों, इस वीडियो में वही सब कुछ देखते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी की इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में आप क्या राय रखते हैं। मोदी को बुलाया नहीं गया, ये खबर आई और इस खबर के बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा भाई। पिछली बार तो बुलाया गया था, अब की बार क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या कनाडा उन खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों से डर गया है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं? तो कनाडा क्या भारत का दोस्त है या खालिस्तानी आतंकियों के साथ दोस्ती निभा रहा है? ये सवाल उठने लगा। फिर खबर आई कि नहीं साहब, बुलाया नहीं गया, ये खबर नहीं है, बल्कि मोदी जाना ही नहीं चाहते हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, ये खबर आई। क्योंकि उस खबर को कवर अप दिया जा रहा था इस खबर से। फिर खबर आई कि मोदी जाएंगे, बुलावा आ गया। दरअसल G7 में कई और देशों को भी बुलाया गया, लेकिन जो ये बुलावा आया भारत के प्रधानमंत्री को, वो सेंटर स्टेज का नहीं था, वो आउटरीच मीटिंग्स के लिए था कि जो देश आए हैं G7 में
वो आपस में अलग अलग देशों के साथ बातचीत करें, जिनको आउटरीच मीटिंग के लिए बुलाया गया है उनके साथ बातचीत होगी, आपसी रिश्तों को बेहतर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि बस अब यहां तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उस पर उनकी क्लास लगा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वक्त से पहले ही अमेरिका लौट गए। दोस्तों आखिर G7 की फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? अब सोशल मीडिया में इसी बात को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि सोशल मीडिया की चर्चाओं में और असल की हकीकत में कई बार बहुत बड़ा फर्क होता है, लेकिन हाँ, इस फोटो की चर्चा सोशल मीडिया में बहुत है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन हालातों में G7 की बैठक में न्योता मिला है सब जानते हैं। दोस्तों G7 की बैठक जो कि कनाडा में हो रही है, पीएम को मतलब भारत को न्योता ही नहीं मिला, तब जबकि पिछले 6 सालों से लगातार भारत G7 की बैठकों में शामिल हो रहा है। हालत ये हो गई कि गोदी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि G7 तो अपना ही मतलब खो चुका है और अच्छा है मोदी जी को G7 में नहीं बुलाया गया। G7 में तो मोदी जी को जाना भी नहीं चाहिए, अब तो अगर न्योता मिला तो भी मोदी नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ उससे उल्टा, न्योता मिला और मोदी गए। लेकिन अब इस तस्वीर से लोग मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर मोदी है कहाँ। दोस्तों G7 की एक फोटो होती है, जब भी G7 होता है एक फोटो खिंचाई जाती है जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं G7 के या फिर जितने मेंबर्स को इनवाइट किया गया है सबको वहां पर एक तरह से बुलाया जाता है, उसके बाद फोटो खिंचाई जाती है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस फोटो में कहाँ है, मोदी इस फोटो में कहाँ है। जरा इस फोटो को देखिए दोस्तों, इस फोटो में G7 के सारे देश आपको दिखाई देंगे, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष दिखाई देंगे, यूएस के तो दिखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दिख रहे हैं, यूके के पीएम दिखाई दे रहे हैं, जर्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, यानी कुल अगर आप गिनते हैं तो ये 9 लोग हैं, ठीक है। लेकिन अजीब बात यह है कि वैसे ज्यादती की है इन्होंने मोदी के साथ, इतनी सी वो जगह घेरता है तो 56 इंच की सीने वाला, लेकिन एक कोने नुकड़ में खड़ा करके तस्वीर अगर बना देते तो इतना बेइज्जत तो ना होता। पर खैर क्या करें, शायद ये यूरोपीय ममालिक हो या अमेरिका वगैरह हो, ये भी मोदी को जलील करने पर तुले हों। इनमें कहीं भी मोदी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर ये है वो ANI की पोस्ट, पीएम मोदी इनवाइटेड टू G7 समिट ओनली टू बी नॉट इनवाइटेड ऑन स्टेज, यानी इसलिए बुलाया है कि उससे स्टेज पर इनवाइट ना करें, यानी बेइज्जत करने के लिए हमें बुलाया। को लेकर इतना बवाल हुआ कि तस्वीर को नीचे इसने हैशटैग जरा देख लें क्या लगाया हुआ है, बायकॉट G7 समिट। और भाई वो हो गई है जो होनी को सबसे पहले डालने वाली भारत की विश्व प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI ने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया जिस ट्वीट के जरिए वो तस्वीर सामने आई थी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और तस्वीर में नहीं होने पर सवाल उठाए थे। लग रहा था कि प्रधानमंत्री के इमेज के साथ ANI के किसी शख्स ने खेल खेला है, इसलिए उस तस्वीर को ही हटा दिया गया, उस ट्वीट को गायब कर दिया गया। लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई, वो उसके ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी आ गए। तस्वीर आई और जिस पर बवाल हुआ, लोग पूछने लगे कि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा लिखते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, बस सच को बयां करती हैं। जहां हम नहीं होते वो जगह बहुत कुछ कहती है। G7 समिट 2025 की फोटो में जब हम ही नहीं थे तो बताइए किस गौरव की बात करते हैं आप। बस हैशटैग पीएम मोदी G7 में है, हैशटैग चलाया गया बाकायदा तौर पर, कवर अप, जैसे फायरिंग होती है उसका कवर अप दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से खबरों का कवर अप दिया जाता है। तो दोस्तों हुआ ये कि अब इस तस्वीर के मतलब क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस तस्वीर के बाद भारत में सोशल मीडिया में कैसे मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है वो पहले मैं आपको रख देती हूँ। दोस्तों जैसे अंकुर सिंह नाम के यूजर हैं, 2024 में जब G7 हुआ था तो ऐसी ही फोटो खिंचाई गई थी। जब G7 समिट होता है तो एक फोटो खिंचाई जाती है, सारे जितने भी देश के प्रतिनिधि हैं उस फोटो में होते हैं। तो आप देखिए 2024 की फोटो में जो कि इटली में हुआ था G7, मोदी को एक तरह से बीच में खड़ा किया गया था। हालांकि उस वक्त उस फोटो में पोप भी दिखाई दे रहे हैं और G7 के जितने भी इनवाइटीज कंट्री हैं सब दिखाई दे रहे हैं। और 2009 में मनमोहन सिंह को पीछे खड़ा किया गया था। तो तब ऐसी फोटो शेयर करके अंकुर सिंह नाम के यूजर ने कहा था कि देखिए ये है मोदी के रहते हुए सेंटर की ताकत, की भारत की ताकत इतनी बढ़ गई मोदी के आने के बाद कि मोदी को 2024 में सेंटर पे रखा गया और मनमोहन 2009 में तो पीछे थे। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये फोटो 2024 की है, लेकिन 2025 में अब लोग ये फोटो शेयर कर रहे हैं कि अब इनको बताइए अब तो फोटो से ही गायब कर दिए गए मोदी जी। जैसे दोस्तों सुरेंद्र राजपूत ने भी ये फोटो शेयर करते हुए कहा, डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहेब, G7 समिट की वीडियो में मोदी जी कहाँ हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं, किसी को श्री नरेंद्र मोदी जी दिखे तो बताइए। तथा कथित विश्व गुरु साहब को हैशटैग जगह मिल गई, ये आलोक शर्मा ने लिखा। प्रियंका भारती वो लिखती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री निकले तो थे भारत से, गायब कहां हो गए? मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा था, जबरन गले मिलने और बिना बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता वो लिखते हैं कि डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहब, G7 समिट के वीडियो में मोदी जी कहां हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं, किसी को नरेंद्र मोदी दिखे तो बताइए। ANI ने इस तस्वीर को डिलीट कर दिया, जो ट्वीट किया था वो डिलीट कर दिया। आलोक शर्मा ने उस पर भी
एक ट्वीट किया और लिखा कि एएनआई ने ट्वीट डिलीट कर दिया, शायद तस्वीर में विश्वगुरु का सम्मान थोड़ा कम दिख रहा था। सवाल यह है कि आप अपनी इमेज को लार्जर देन द पिक्चर बनाने की कोशिश में इतना आगे निकल जाते हैं कि आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, और जब वो मैनेज नहीं हो पाती है तो यही होता है। तस्वीर में आप हैं या नहीं हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहां मौजूद हैं और आपने अलग अलग देशों के साथ बातचीत की, उसका क्या रिजल्ट निकला वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों इसमें एक पेज है। पेज ये है कि ये जो फोटोज में ये है जी कहानी नरेंद्र मोदी के G7 समिट में जाने की, वहां पर जलीलो ख्वार होने की, और अब उसकी जस्टिफिकेशन सामने आ रही है कि इसलिए नहीं तस्वीर में थे कि वो मेंबर नहीं है परमानेंट, जबकि पिछले साल तो ये परमानेंट मेंबर तब भी नहीं थे, फिर भी तस्वीर में था। और साथ ही साथ ट्रम्प के बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प चूंकि जल्दी में था तो उसने नरेंद्र मोदी को पैगाम भेजा कि तुम अमेरिका ही आ जाओ, हम वहां पर मिल लेते हैं, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं था तो इसलिए वो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई और मेरी कमिटमेंट्स हैं तो मैं भारत वापस जाऊंगा। अब इस तरह कवर किया जा रहा है और गोदी मीडिया ये कुछ चला रहा है जलील होने बेइज्जत होने के बाद। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।